आज का मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है, क्या काम करती है। आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन आत्मा के होने से सब कुछ होता है। आत्मा साक्षी होके सब कुछ देख रही है, नॉलेजफुल है। माने कि आत्मा, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक शीशा है, आईना है। आईना के सामने जो भी आता है उसका प्रतिबिंब बन रहा है। आईना कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। आईना के कारण सामने जो भी चीज आ रही है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, माने आईना की उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही आत्मा है, आत्मा के होने से ही सब कुछ है। चाहे वो मनुष्य है, आत्मा के होने से मनुष्य का मन है, फिर मनुष्य का ये पूरी दुनिया, संसार, जो उसके रिश्ते नाते संबंध व्यवहार सब कुछ है, वो आत्मा के होने से ही है। जैसे कि उस शीशे में प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे ही आत्मा के होने से ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आत्मा नहीं तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वो है, तो आत्मा साक्षी है, वो सब कुछ देख रही है और उसने सब कुछ का नॉलेज है। आत्मा ने दुख भी देखा है, सुख भी देखा है। साक्षी होके आत्मा के सब देख रही, सारा एक सामने एक फिल्म चल रही है, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब देख रही है आत्मा। जैसे कि एक फिल्म चल रही है, उसमें दुख के सीन भी आ रहे हैं, सुख के सीन भी आ रहे हैं, गंदे सीन भी आ रहे हैं, अच्छे सीन भी आ रहे हैं, सब कुछ देख रही। तो आत्मा ने सब कुछ देखा है, सब चीजों का अनुभव है आत्मा को, इसलिए वो नॉलेजफुल है। यानी कि कहने का मतलब है आत्मा सिर्फ दिखाती है, मतलब आत्मा देख रही है, मतलब सब कुछ है। वही मतलब हाँ, जो मन कर रहा है, मन क्या कर रहा है, मन ड्रामा है। हाँ, जो कि ना एक्ट कर रहा है, एक्ट एक्टर कर रहा है अपना। हाँ, सब कुछ दिखा रहा है, हाँ, वो ना मतलब आत्मा सिर्फ देख रही है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ फिर वो जिसकी बुद्धि है वो मन को सुधारने के लिए यार ये गलत है, ये सही है, हाँ, बताती है। हाँ। तो परमात्मा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। तो क्यों कहते हैं परमात्मा ऐसे कि अभी तक तुम मन समझते आए हो, तो मन ने तो दुख भी दुख के रोल भी प्ले किया है, तो सुख का भी किया है, गंदा भी किया है, अच्छा भी किया है। अब उस सारे चीजों से जो कर्म बनाया है मन ने, उसका प्रभाव मन बार बार भोगता है। प्रभाव में आके दुखी भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, गंदगी से विचलित भी हो जाता है, सब कुछ होता है। ये मन ने किया है सब कुछ, शरीर के माध्यम से मन ने किया। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आत्मा ने ये सब कुछ देखा है। तो परमात्मा कहते हैं अब मैं तुम्हें स्मृति दिलाता हूँ कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर जो ये मन है ना, वो ये सब कुछ कर रहा है, पर एक्चुअल में तुम अपने को मन समझने लगे हो, इसलिए तुम उसके प्रभाव में आ रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये जो भी ड्रामा है ये सब मन करता हाँ, रहता है। जैसे कि घर है, घर की पूरी देखभाल, साफ सफाई कोई सर्वेंट कर रहा है। अब हमने सर्वेंट को ही मालिक बना दिया, समझ लिया। अब हम उसके गुलाम बन गए हैं, हम मालिक, और हम बैठ के सब देख रहे हैं कि हमारे घर की सफाई हो रही है सब, लेकिन हमने क्या किया, हम उसके गुलाम बन गए कि यही मालिक है, इसके बिना ये घर नहीं है। अब ये सोच जो हुई, ये स्मृति जो हुई, उसने आपको गुलाम बना दिया। लेकिन आपने जहां स्मृति वापस कि नहीं मैं मालिक हूँ, माने मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ये सब काम चल रहा है, ये शरीर रूपी कमरे के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं, गंदगी हो रही, सफाई हो रही है, मन जो कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है या गंदगी फैला रहा है, ये मन कर रहा है। मैं मालिक हूँ, मैं देख रहा हूँ। अपने को इतना डिटैच जब देखते हो तो फिर इसके प्रभाव में नहीं आते हो, है ना। तो मन और आत्मा में ये अंतर है। और जब मन पुरुषार्थ करके अपनी स्मृति से, क्योंकि मन के साथ बुद्धि जब जुड़ जाती है तो फिर वो स्मृति से अपने को आत्मा की तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो वो हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है। मतलब आत्मा हायर कॉन्शियसनेस है ही, लेकिन जब तक हमें स्मृति नहीं है, जब तक हम मन समझ रहे हैं अपने आप को, तब तक हम लो कॉन्शियसनेस में हैं। तो ये है, तो इससे परमात्मा कहता है कि तुम आत्मा बन के रहो। हाँ, ये सब देखो, ये नाटक है, हाँ, ये सब चल रहा है, ये चलता अब जैसे रहेगा। संसार में तो सब चीजें हो रही हैं। अभी जैसे कहते कलयुग आ गया, या जैसे हम लोग बहुत सुनते थे ना कि अरे वो समस्या तो नासूर बन चुकी है, उसका तो कोई इलाज